नमस्कार साथियों, दिवाकर विक्रम सिंह एक बार फिर इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संडे का दिन है और आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जिस पर आप लोग बहुत पहले सुनते आए रहे हैं, लेकिन वो खबर और उस बयान पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वे सर्वा फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर बहुत बड़ा और एक विवादित बयान दे दिया है। और वो उन्होंने ये कहा है कि चीन की मदद से एक बार फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को खत्म कराया जा सकेगा। एक बार फिर मैं उनके इस बयान को दोहराता हूँ। चीन की मदद से जम्मू कश्मीर से हटाए गए धारा 370 और 35A को एक बार फिर समाप्त किया जा सकेगा और उसको फिर से लागू कराया जाएगा। देखिए, फारूक अब्दुल्ला के बयान को हम यूं ही नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है उसके पीछे पाक की रणनीति। पहली बात, फारूक अब्दुल्ला को बहुत कुछ इनपुट मिलता है। कोई बयान वो ऐसे ही नहीं, उनके बयान को इतने सामान्य तरीके से नहीं लिया जा सकता कि वो जब मन आए तब कुछ बोल सकते हैं। 370A 35 से समाप्ति के बाद उनको घर में नज़रबंद करके रखा गया था। घर से जब उनके नज़रबंद खत्म हुई अवधि, उसके बाद वो संसद के सत्र में भी भाग ले चुके हैं और उसके बाद भी ढेर सारे बयान दे चुके हैं। पहला बयान तो उन्होंने ये दिया कि हम दुनिया से बात करने को तैयार हैं, चीन से हम बात कर सकते हैं तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं। बड़ा सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के बदले हालात में वहाँ के शांति के प्रयास करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत पर वो जोर देते हैं। तो ये सवाल है कि उनको पहले पाकिस्तान से बातचीत की चिंता लगी। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की बदली परिस्थिति में शांति की स्थिति की चिंता नहीं हुई, पाकिस्तान की चिंता हुई। और अब उन्होंने कुछ ही दिन बाद एक बड़ा बयान और दे दिया कि 370A 35 से जम्मू कश्मीर में फिर से स्थापित होगा, वो भी चीन की मदद से। ये दोनों बयान ऐसे ही नहीं दिया गया। देखिए, पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है। चीन साउथ एशिया में अपने हिसाब से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हर देश की वो स्थिति तय करना चाहता है जो वो चाह रहा है। आप नेपाल ले सकते हैं, मालदीव ले सकते हैं, पाकिस्तान ले सकते हैं। अफगानिस्तान का एक मुद्दा बचा हुआ है जिससे वो परेशान है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। सारे उन देशों पर चीन की चल रही है। अफगानिस्तान को छोड़ करके हर एक जगह चीन जो है वो, बांग्लादेश पूरी तरह से घिर चुका है। अच्छा, जितने देशों को वो साथ दे रहा है, जिनको लोन दे रहा है और वहां पर जो विकास कर रहा है, उसके पीछे उसके अपने राजनीतिक और आर्थिक हित हैं। अपने माल को डंप करने का एक बड़ा साधन है। इसलिए वन बेल्ट वन रोड का जो कंसेप्ट वो भारत के पड़ोसी देशों के साथ आगे बढ़ा रहा है, उसमें सीधी सी बात यही है कि उन देशों की संप्रभुता पर एक बड़ी चोट कर रहा है चीन। लेकिन ये वो देश जाने, क्योंकि वो संप्रभु देश हैं, और किन परिस्थितियों में चीन के साथ उनकी दोस्ती होती है और क्या आर्थिक स्थितियां होती हैं, किन आर्थिक हालात और किन आर्थिक शर्तों पर वो लोन्स लेते हैं, और लोन लेने के बाद उनको अपने कोई पोर्ट्स और कोई एरिया को चीन को देना पड़ जाता है। इसका शिकार श्रीलंका भी बन चुका है, पाकिस्तान भी बन चुका है। पाकिस्तान का तो हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो वो सारा खेल ही किया है जिसके कारण से जम्मू कश्मीर और इंटायर लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक वो समस्या ही पड़ी हुई है, क्योंकि चीन की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला का जो ये बयान है वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने ये बयान इसलिए दिया है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को ये पता है कि जिस पीओके को लेकर के भारत की वर्तमान सरकार और संसद से पारित की पूरे पीओके को भारत का हिस्सा है, उसे वापस लेना है। ये संसद से बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास हो जाने के बाद भारतीय सेना और भारतीय राजनीतिक इच्छा शक्ति को देखते हुए जब पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है कि भारत उन परिस्थितियों में जब उसकी आतंकवाद से लड़ते लड़ते वो मजबूर हो जाएगा, तो एक ऐसी स्थिति में भारत एक सख्त कार्रवाई करके पीओके को अलग कर सकता है। तो ये पाकिस्तान समझ चुका है। और जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में खास करके गलवान और पेंगोंग तक, और जिस तरह से पाकिस्तान चीन को भारत की सेना ने सबक सिखाया है और अभी सिखा रहा है, और अभी भी पूर्वी लद्दाख में चीन को बहुत मजबूरी की स्थिति में भारत जो है वो रख रहा है। और एक सूचना के मुताबिक 70 लाख
60 से 70 लाख के करीब सेना है। और इस संदर्भ में पाकिस्तान के अमेरिका के NSA अर्थात जो वहाँ के सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका बयान भी आ चुका है कि अब बातचीत से चीन मानने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ा शोध होता है, शोध के आधार पर ही जो वस्तुस्थिति होती है उसी पर अमेरिका का कोई व्यक्ति जो है, जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जो किसी पद पर आसीन होता है और खास करके वो सुरक्षा सलाहकार है अमेरिका के, उनका जो बयान आया है, अभी कल ही बयान आया है, उस बयान के मायने सिर्फ यही है कि चीन भारत के साथ सीमा पर एक बड़ा लंबा संघर्ष भी कर सकता है। इसीलिए 60,000 सेना जब वो पूर्वी लद्दाख में तैनात कर चुका है बॉर्डर पर और बिल्कुल आमने सामने सेना खड़ी है, तो इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि अब सिर्फ बातचीत से मामला नहीं बनेगा। और ये बात मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ, जब भी चीन और भारत के वर्तमान संदर्भों, वर्तमान स्थितियों पर जब चर्चा करता हूं कि ये जाड़ा खास करके दिसंबर जनवरी तक का समय बहुत ही मुश्किलों भरा हो सकता है। और इन मुश्किलों भरे स्थितियों में कोई भी अगर जो गतिरोध आगे बढ़ता है तो यकीन मानिए कि आने वाले मार्च अप्रैल तक वो बड़े संघर्ष में बदल सकता है। तो ये सूचना या इस स्थिति से पाकिस्तान वाकिफ हो चुका है और उसी ताक में है कि जब चीन और भारत बिल्कुल सख्त कार्रवाई एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हों, तो उसी में पाकिस्तान भी चीन की मदद करके भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाए। और शायद यही अनुमान फारूक अब्दुल्ला लगा रहे हैं और इसी अनुमान का आकलन करके वो ये सोचते हैं कि जब POK तक भारत के पास बिल्कुल चीन की सेना चली आएगी, ऐसी स्थिति में फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाएगा और चीन दबाव डाल करके भारत के कश्मीर राज्य पर ऐसी स्थिति बनाएगा कि 370 और 35A की पुनः बहाली हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला की बात अभी हास्यास्पद समझी जा रही है, लेकिन उनके पीछे की जो सोच है उनके इस बयान के, उसके मायने हमें समझ लेना चाहिए। ये अधिकतर वो भारत विरोधी शक्तियां जो अभी राजनीति की आड़ में भारत की बात और भारत की संसद में बैठ करके एक राजनेता, एक सांसद के रूप में हैसियत पा रही हैं, लेकिन उनकी सोच पूरी तरह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो सोच है उसी के आधार पर चल रही है। खास करके अगर वो कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP के नेता हैं तो ऐसे में अभी महबूबा मुफ्ती तो जेल में हैं, नजरबंद हैं अपने घर में, और उसके लिए ढेर सारे प्रयास हो रहे हैं कि उनको किस तरह से नजरबंद से मुक्त किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला जैसा सीनियर लीडर, अगर हम आप उनको मानते हैं कि भारत के एक राजनेता हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रहे, केंद्र में मंत्री रहे, भारतीयता की बात समय समय पर वो करते हैं, वैसे तो रामधुन भी गाते हैं, लेकिन अब उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से भारत की बातचीत की चिंता ज्यादा सता रही है जब से वो नजरबंद से आजाद हुए हैं। और दूसरी चिंता ये सता रही है कि 35A और 370 हटाया जाए, वो हटेगा कैसे? तो अब उनको चीन की याद आ रही, उसी चीन की जिसके बारे में वो कहते थे कि जब चीन से बात किया जा सकता है तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं। बड़ा बड़ा सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला की इस बात को हम इतना सिंप्लिसिटी के साथ इतने आसानी से कैसे ले सकते हैं। और यही आसानी से लेने का मतलब ही हम लोग नहीं समझ पाते और यहीं पर षड्यंत्र हो जाता है। और ये षड्यंत्र वास्तव में चल रहा है जब मैं पिछले 5-6 महीनों से, मैं अप्रैल मई से ये बात कह रहा हूं कि ये चीन और पाकिस्तान की इस तरह की जुगलबंदी चल रही है, जो POK को लेकर के चीन को भी डर है और पाकिस्तान को डर है कि भारत सख्त कार्रवाई करके पूरे POK को भारत के कश्मीर में मिला सकता है। और इस डर को देखते हुए चीन इतना आक्रामक है लद्दाख में, क्योंकि वो लद्दाख में मोर्चा खोल करके कश्मीर से ध्यान हटाना चाह रहा है और इसके लिए ढेर सारी मिन्नतें इमरान खान एंड कंपनी ने की है। पूरा पाकिस्तान उन्होंने समर्पित कर दिया है चीन के सामने। और चीन कोई भी बात अपने स्वार्थ के लिए करता है, उसका स्वार्थ सिर्फ ये है कि वन बेल्ट वन रोड, और जिस तरह से पूरे POK सहित पूरे पाकिस्तान में उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको अक्साई चीन की तरह POK को भी पूरी तरह से पाकिस्तान से ले लेना है। और ऐसा चीन करता रहा है और जितना ही वो निवेश करेगा वो उस स्थिति में आ जाएगा। उन परिस्थितियों की आप सहज कल्पना करिए जब बिल्कुल POK तक चीन की आर्मी और चीन के सेना के कमांडर्स बैठक करेंगे, वहां की कंपनियां वहां पर इन्वेस्ट करेंगी, वहां का डेवलपमेंट करेंगी। इसका मतलब
पीओके जो अनधिकृत तौर पर पाकिस्तान के कब्जे में है, वो अनधिकृत तौर पर चीन के कब्जे में चला जाएगा, वहां पर चीन की चलेगी। और चीन जिसको हम अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश तक, आप लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक देख सकते हैं, वो चीन हमारे बिल्कुल सीमा के पास आ जाएगा। और यही इन राष्ट्र विरोधी तत्वों की सोच है कि किसी तरह से चीन पीओके में पूरी तरह से दखल करे और दखलंदाजी के बाद भारत के कश्मीर राज्य में कुछ राजनीतिक तत्वों को महत्व दे, उनको सहयोग दे, और इस सहयोग के बदौलत जो काम प्रॉक्सी वार के तहत पिछले 25-30 सालों से पाकिस्तान खास करके 1988 के बाद करता आ रहा है, वो चीन और पाकिस्तान मिलकर करें, ताकि पीओके में तो भारत की जो सोच है वो खत्म ही हो जाए, बल्कि उस कश्मीर में जिसमें अभी 2019 अगस्त के बाद भारत ने एक सामान्य स्थिति कायम कर देने की कोशिश की है, वहां भी वही उथल पुथल मच जाए जो 2019 के पहले हुआ करता था। तो पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी तत्वों और जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की, जिसमें फारूक अब्दुल्ला है, ये बड़े आसानी से भी समझ लेना चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला अब इस तरह के बयान को बार बार दे रहे हैं। नजरबंदी हटने के बाद से उनके 3 बयान, और तीनों बहुत ही विवादित हैं। संसद से लेकर के वो बाहर जब भी उनको मौका मिलता है वो इस तरह का बयान देते हैं। 35A और 370 का हटना पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को खलेगा, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को खलेगा, क्योंकि वो इररिलेवेंट, अप्रासंगिक स्थिति में पहुंच जाएगी इनकी राजनीति और इनका व्यक्तित्व। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर उसके संप्रभुता के नाम पर, राज्य की संप्रभुता के नाम पर कुछ ऐसी शक्तियां अभी जो पाकिस्तान के हाथों में खेल रही थी, जब चीन और पाकिस्तान के हाथों में खेलने लगेंगी तो स्थितियां क्या हो सकती हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान को हम यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते, यूं ही सामान्य तरीके से नहीं ले सकते। हमारे जो सबसे बड़ी चिंता है चीन और पाकिस्तान के एक संयुक्त षड्यंत्र की, वो लगभग अब एक क्लाइमेक्स की ओर पहुंच रही है। शायद इसी कारण से दुनिया के वो तमाम देश जो भारत के इस समय रणनीतिक सहयोगी हैं, वो इशारा भी कर रहे हैं कि अब चीन बातचीत से मानने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान से, जैसा कि मैं बराबर कहता रहा हूं और आज वो एस्टेब्लिश हो चुका है, और खास करके सेना प्रमुख ने तो स्पष्ट कह दिया है कि हमको 2 मोर्चों पे लड़ाई लड़ने के लिए हमको तैयार रहना होगा, और भारत उसी तरह से तैयारी कर रहा है। यकीन मानिए आने वाले समय में अगर सीमित संघर्ष, जो संघर्ष युद्ध की तरह होगा, एक जो मिनी वॉर होता है उसकी स्थिति में, जिसका समय बहुत छोटा होगा, ऐसे में चीन और पाकिस्तान जो पीओके को लेकर के ही सबसे ज्यादा सरगर्म हो सकते हैं। वास्तव में लद्दाख तो एक बहाना है, असली खेल तो चीन का पीओके को लेकर के है, जो अब समझा जा रहा है, और उसी की आहट जम्मू कश्मीर के कुछ राजनेता और कुछ राजनीतिक पार्टियों को मिल रही है। उनसे जो उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, वो बयान दे करके अभी एक माहौल बनाना चाह रहे हैं और बना करके भारत को एक मुश्किलों में डालना चाह रहे हैं, जिस तरह की बात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कही है। एक बार फिर मैं उनके उस बयान का जिक्र करता हूं। उस बयान में उन्होंने कहा है कि धारा 370-35A को फिर से चीन के सहयोग से बहाली कराया जाएगा, और जिस तरह से उसकी समाप्ति हो गई है उसको कायम किया जा सकेगा। चीन इतना बड़ा दादा हो गया कि अब वो ऐसी स्थिति बनाएगा, ये भरोसा उन्हीं राष्ट्र विरोधी तत्वों की है जो पाकिस्तान की गोद में खेल करके भारत के कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि पीओके को लेकर के हमारी सोच कब और ज्यादा पुख्ता होगी कि हम जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करने की स्थिति में हों, क्योंकि अब आर पार की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुलग रही आग में थोड़ी सी ठंड दिख रही है इस ठंड की शुरुआत के मौसम में, लेकिन यकीन मानिए इस ठंड से लेकर के आने वाले मार्च तक का समय भारत, चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक है। और उस खतरनाक संकेतों को जिस तरह से अब फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता बयां कर रहे हैं, उससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर बन चुका है। आज के लाइव में फिलहाल इतना ही। कल हम एक बड़े मुद्दे के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।